गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं। ये इसके लिए आप वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहें, क्योंकि ये टॉपिक इतनी ज़रूरी है कि अगर आप मेहनत करके सिलेक्शन ले भी लेते हो तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में शायद बाहर हो जाओ। सो वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहें। तो मैं आपको बता दूं कि ये टॉपिक है कास्ट सर्टिफिकेट, सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट और ऑल्सो EWS सर्टिफिकेट के बारे में। बहुत सारे लोगों ने मुझसे कमेंट में पूछा है कि मैम सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट कैसे बनता है, कब का होना चाहिए, क्या क्या इसका प्रोसेस है। तो मैंने एक वीडियो बनाया था पहले कि फॉर्म भरने से पहले ये सारी इन्फॉर्मेशन देख लो। उसमें मैंने तो ऑलरेडी बताया हुआ था कि कब कब का ड्यूरेशन में आपका कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए और जो कि सेंट्रल होना चाहिए, अदरवाइज वो इनएलिजिबल होगा इवन आफ्टर सेलेक्शन ऑफ एग्जाम। आप सेलेक्ट हो जाते हो देन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में फिर ये प्रॉब्लम आता है। सो मैं स्टार्ट करती हूँ कि जो सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट है या फिर जो EWS सर्टिफिकेट है, सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट फॉर ST SC OBC, क्योंकि इनको रिजर्वेशन मिला हुआ है तो इनके लिए सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए, और जो जनरल वाले हैं उनके पास रिजर्वेशन नहीं होता तो उनको EWS सर्टिफिकेट मिलता है। तो इसको बना कौन सकता है? तो इसके लिए सबसे पहली बात तो आपके पास ये है कि फॉर OBC SC और ST आपके पास स्टेट का कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, और फॉर OBC स्पेशली उनको रिजर्वेशन मिलेगा जो कि किस कैटेगरी में आ रहे हैं, नॉन क्रीमी लेयर में आ रहे हैं। OBC NCL में जो आ रहे हैं उनके लिए ये बेनिफिट है OBC के रिजर्वेशन, अदरवाइज जो क्रीमी लेयर में आ रहे हैं उनके लिए नहीं है। क्रीमी लेयर का मीन्स क्या है कि आपकी जो फैमिली की इनकम होती है वो एनुअली लेस देन 8 लाख होने चाहिए, सॉरी मोर देन 8 लाख हो रही है तो वो क्रीमी लेयर में आ रही है, लेस देन 8 लाख हो रही है तो ये आ रही है नॉन क्रीमी लेयर में। ये आपका जो सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट और जो स्टेट कास्ट सर्टिफिकेट है उसमें ये मेंशन होना चाहिए। तो और SC और ST का भी उनका तो ऑलरेडी स्टेट से बना ही हुआ होता है, उनके लिए ऐसा कोई NCL या फिर क्रीमी लेयर नॉन क्रीमी लेयर नहीं होता है। सो हम बात करते हैं कि कौन है या फिर कौन अथॉरिटी है जो कि सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट इशू कर सकते हैं। द अथॉरिटी हु शुड इशू द कास्ट सर्टिफिकेट। सो इसमें आपके हैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, एडिशनल मजिस्ट्रेट, कलेक्टर, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, डेप्यूटी कमिश्नर, असिस्टेंट डेप्यूटी कमिश्नर, तालुका मजिस्ट्रेट, तहसीलदार और रेवेन्यू ऑफिसर और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट और सब डिविजनल ऑफिसर। ये आपको आपके ब्लॉक और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे मिल जाएंगे। ये आप जाके वहां से अपना सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट इशू करा सकते हैं। सो अब मैं कैटेगरी वाइज बताती हूँ कि कैसे बनाना है। सो रेलवे के फॉर्म भरने से पहले आपको ये चीज माइंड में रखना है कि जो रेलवे का सर्टिफिकेट का इन्होंने फॉर्मेट दिया हुआ है उसी फॉर्मेट के अकॉर्डिंग ही आपको बनवाना है। ये फॉर्मेट आपको PDF में दिया हुआ है, या फिर आप PDF का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, या फिर आप डायरेक्टली RRB के वेबसाइट से आप सर्च कर सकते हैं। तो इसका जो फॉर्मेट है उसी के अकॉर्डिंग बनाना है। ST SC OBC EWS सभी का। और ऑल्सो इसमें क्या दिया हुआ है, आपका एक डिक्लेरेशन फॉर्म भी दिया हुआ है। ये डिक्लेरेशन फॉर्म आपका जब DV लगेगा उस टाइम पे रहेगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे। तो आपको सबसे पहले क्या है, जो आपका स्टेट का कास्ट सर्टिफिकेट है उसको आप उसी के बेस पे आपका सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट बनेगा, ये तो आपको भी पता है। लेकिन इसका जो डेट है ये कब का होना चाहिए, इसी फाइनेंशियल ईयर के बीच का होना चाहिए। सो मैं अब आपको प्रोसेस बताती हूँ कि आपको बनवाना कैसे है। जो आपका स्टेट का जो कास्ट सर्टिफिकेट है फॉर OBC और SC ST सभी के लिए बता दे रही हूँ कि जिनका जो कास्ट सर्टिफिकेट है उसको लेके आप अपने SDM ऑफिस चले जाइए, या फिर कलेक्ट्रेट चले जाइए, या फिर अपने तहसीलदार ऑफिस से, या फिर जो भी आप डिस्ट्रिक्ट और ब्लॉक लेवल में है वहाँ चले जाइए आप। उसके बाद आप उसकी जो रेलवे की जो फॉर्मेट दी हुई है कास्ट सर्टिफिकेट के लिए उसकी फॉर्मेट आप प्रिंट करा लीजिए, और उसको आप उसके लिए वहाँ पे जनरली वो क्या करते हैं, एक एप्लीकेशन लिखवाते हैं कि आपको क्यों चाहिए कास्ट सर्टिफिकेट। तो आप रीजन डाल सकते हैं कि मुझे इस एग्जाम के लिए अपीयर होना है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब है जिसके लिए मुझे सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट की नीड है करके आप उसको वहां जाके अपना सबमिट कर देंगे आपका डिटेल वगैरह। तो ये आपके 1 से 2 दिन के अंदर, मे बी सम टाइम 1 वीक भी लग सकता है, उसके अंदर बन के आ जाएगा। लेकिन आप कोशिश कीजिएगा जल्दी से जल्दी बनवाने के लिए, और क्योंकि ये आपका जो है जो टाइम ड्यूरेशन है वो टाइम ड्यूरेशन ये अभी फॉर्म क्लोजिंग के लास्ट डेट से, मतलब फॉर्म क्लोजिंग के डेट से पहले का होना चाहिए। मीन्स हमारा जो फॉर्म क्लोजिंग का डेट है वो कितना है, 8 सितंबर है।
8 सितंबर से पहले का आपका बना होना चाहिए। अदरवाइज आपका अगर जनरल से सिलेक्शन होता है देन नो इशू, लेकिन अगर आपके कास्ट के अकॉर्डिंग सिलेक्शन हो रहा है, जैसे आपका जनरल से सॉरी ईडब्ल्यूएस से हो गया, जनरल में भी आपने ईडब्ल्यूएस लगाया उससे हो गया, फिर ओबीसी से हो गया, या फिर आपका एससी और एसटी से हो गया, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आप बाहर हो सकते हैं, क्योंकि वो कैटेगरी से आपको अलॉटमेंट हुआ है। अगर आपके जनरल में हुआ है, मेरिट में हुआ, देन नो इशू। सो आपको अब इस बात को अपने माइंड में रखना है कि आपको सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट बनवाना है। उसके बाद ही आप या तो आप फॉर्म फिलअप कर दीजिए, या तो उसके पहले आप इंश्योर हो जाइए कि आपका फॉर्म क्लोजिंग डेट से पहले ही आपका सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट बन जा रहे हैं। और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए भी पॉइंट ये है कि उनके लिए भी कुछ क्राइटेरिया दिया हुआ है कि ईडब्ल्यूएस कैसे बनेगा। तो ईडब्ल्यूएस का भी जो इनकम है वो भी एनुअली 8 लाख से कम होना चाहिए, और इसके लिए इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए उनके पास। और ये जो एनुअल इनकम है इसमें इनका बिजनेस, सैलरी, एग्रीकल्चर, या फिर उनका जो 5 एकड़ से कम उनकी जमीन होनी चाहिए, प्रॉपर्टी होनी चाहिए, लैंड एरिया, और साथ में उनकी जो रेसिडेंशियल जो क्वार्टर है वो उनका 1000 स्क्वायर फीट से भी कम होना चाहिए। मीन्स ये कुछ कैटेगरी दिया हुआ है, उसी कंडीशन में आपका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनेगा। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट भी यही आपके सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, ये सारे सेम अथॉरिटी ही है, वही जनरेट करते हैं। और एससी और एसटी के लिए भी सेम है। सो आई थिंक आपको ये जानकारी क्लियर हुई होगी। मुझे जितना आता था, मुझे जो पता था, मैंने बताने की कोशिश की है। और आपका थैंक यू, आपने लास्ट तक वॉच किया उसके लिए। और भी अगर कुछ डाउट हो या फिर कुछ क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ऑल्सो मेरा इंस्टा आईडी भी दिया हुआ है मेरे डिटेल डिस्क्रिप्शन में, आप मेरे इंस्टा आईडी में भी कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। अगर आपको मेरी वीडियोज अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मुझे भी टाइम मैनेज करके इंफॉर्मेशन इकट्ठा करके मैं बना पाती हूँ। और इसके लिए भी मुझे, अगर आप लोग लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, तो मुझे भी मोटिवेशन मिलता है। एंड थैंक यू, बाय।